हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, आज हम हरियाणा के इम्पोर्टेंट जो वन विस्तार है हरियाणा का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करें वर्ष 1966 में जो हरियाणा का वन विस्तार था वो 3.9% था बेटा। और जो आज के समय पे है वो 3.59 है, यानी कि जिस समय हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में वन ज़्यादा थे और अब धीरे धीरे वनों का क्षेत्र कम होता जा रहा है। हरियाणा वन नीति 2006 की बात कर लेते हैं बच्चों। हरियाणा नीति वन नीति 2006 के अंतर्गत 20% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन हमारे राज्य हरियाणा के अंदर केवल 3.59% भाग पर ही क्या है बेटा, वन है। अब हम एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा में 1602 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही वनों का विस्तार है। हरियाणा में हम बात करें वन एवं वृक्ष आच्छादित कुल 3167 वर्ग किलोमीटर पे हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है बेटा, 7.16। यानी कि अगर हम हरियाणा में केवल वनों की बात करें तो वो है हमारा 3.59। अगर वनों के साथ हम वृक्षों की भी बात करें, अगर दोनों चीज़ें मिला दें तो ये आंकड़ा हो जाता है हमारा 7.16। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हरियाणा में अधिक वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं, पंचकुला में हैं। और सबसे कम वन बच्चों कहाँ पे हैं, पलवल में हैं। अब रिकॉर्ड वन क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं तो 1559 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 3.53। ये अलग अलग सर्वे की रिपोर्ट है, यानी कि कुल मिला के लगभग 3.5% के आसपास ही हरियाणा के अंदर वन है। अब वनों की टाइप है भाई, वन 3 टाइप के होते हैं। आरक्षित वन होता है, एक संरक्षित वन होते हैं और अवर्गीकृत वन होते हैं। आरक्षित वनों की हम बात करें तो 15.9% आरक्षित वन हरियाणा में। संरक्षित वनों की बात करें तो 74.28। अवर्गीकृत की बात करें तो 9.75। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई। वनों का वर्गीकरण हम बेसिकली 2 बेसिस पर कर सकते हैं। वो 2 बेस हैं, कौन कौन से। सबसे पहले हम करेंगे भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, की भौगोलिक आधार पर हम वनों को कैसे बांट सकते हैं। भौगोलिक आधार पर भी भाई 2 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक होता है हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ और दूसरा होता है भाई उपोष्ण। शुष्क नाम से ही मेंशन है जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है, यानी कि वो एरिया हरियाणा का जहाँ पे केवल 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है, उनको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हमारा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी, जो ये नीचे का हमारा दक्षिणी हरियाणा है, और दक्षिणी के साथ साथ जो हमारा पश्चिमी हरियाणा और हल्का फुल्का मध्य हरियाणा, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होती है। और ऐसे क्षेत्रों में भाई कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे शीशम हो गया, पीपल हो गया, नीम, आम, जामुन, इमली, लसड़ू, सेमल इत्यादि ये वृक्ष पाए जाते हैं भाई ऐसे क्षेत्रों में। और जो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पे बिल्कुल ही कम 20 से 40 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती, तो उसमें जैसे किक्कर आ जाएगा, फिरास आएगा, जरबेरी, पिल्लू, नीम, खेड़ा, ये आ जाएंगे भाई। ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। तो 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा जो हरियाणा का पूर्वी हिस्सा है और उत्तरी हिस्सा है, यानी कि उत्तर और पूर्वी हिस्सा, वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। ये है हमारा पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। और यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं बेटा,
हम बात कर लें, यहाँ पे हमारे चीड़ पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये प्रमुखता में होते हैं चीड़ और पाइन, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे कचनार हो गया, खेर हो गया, ब्यूलिये भी पाए जाते हैं। काड़का और मोरनी में जामुन, बहेड़ा, महुआ। तो आपको मेन बात ये याद रखनी है कि भाई उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं वहाँ पे वर्षा कितनी होनी होती है, उपोष्ण में कितनी है, उष्ण किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और उपोष्ण कहाँ पे पाए जाते हैं, उष्ण में किस प्रकार के वनस्पति होती है और उपोष्ण में किस टाइप की होती है। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। पहला था हमारा भौगोलिक क्षेत्र, अब है वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। भौगोलिक के आधार पर हमने किया उष्ण और उपोष्ण। अब हम वनों का जैसे 3 तरीके से बांट सकते हैं प्रशासन के अनुसार वनों को। ये था हमारा आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इसका परसेंटेज हमने पीछे देख लिया था। अगर हम आरक्षित वनों की बात करें, डाटा है हमारा 2019 का, तो 15.97 क्षेत्र पे हमारे आरक्षित वन हैं। अब बात आती है कि भी आरक्षित वन होते क्या हैं। इनका मेन काम होता है भूमि कटाव को रोकना, बाढ़ की रोकथाम करना, जलवायु को कंट्रोल करना। इसलिए होता है यहाँ पे इन वनों में लकड़ी काटना तथा पशुचारण क्या है, निषेध है। आरक्षित वन वो वन होते हैं जहाँ पे प्राइवेट क्रियाकलाप जो होते हैं वो पूर्ण तरीके से बंद होते हैं और यहाँ पर पूर्ण रूप से सरकार का कंट्रोल होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भाई आरक्षित वन कौन से काउंट होते हैं, इनको मूल्यवान माना जाता है। ये तो चलो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं संरक्षित वनों की। 2019 की रिपोर्ट हम देखें तो 74.28% वन हमारे क्या हैं भाई, संरक्षित हैं। तो ये संरक्षित वन होते कौन से हैं, ये हमारे वो वन होते हैं संरक्षण के साथ साथ उत्पादन हेतु गतिविधियां चलाई जाती हैं। लकड़ी काटना, पशुचारण भी किया जाता है, किंतु वनों की क्षति न हो इसके लिए पर्याप्त देख रहे। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में प्राइवेट गतिविधियां की जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों काम होते हैं, सरकार का भी कंट्रोल होता है और साथ में हम प्राइवेट क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई हम अवर्गीकृत वनों को लेके। अवर्गीकृत वन हमारे क्या होते हैं, राज्य में 9.75 जो प्रतिशत हैं वो हमारे अवर्गीकृत वन हैं और इसमें सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यहाँ पे से आप लकड़ी भी काट सकते हैं, पशुचारण भी कर सकते हैं। यहाँ पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो व्यक्ति है अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पशुओं को चरा सकता है, लकड़ी काट सकता है, कोई भी गतिविधि यहाँ पे कर सकता है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट हरियाणा की प्रमुख वन संरक्षण योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनता है बेटा इसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम हर घर हरियाली योजना। तो ये योजना हमारी कब शुरू हुई थी, 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो इसका मतलब था हर घर को क्या बनाना है, हरा भरा बनाना है। तो इसके अंतर्गत जो ये नीचे लिखे हुए पेड़ हैं इनको लगाने की प्राथमिकता दी गई थी, भाई ये पेड़ लगाइए। अब इसी कार्यक्रम के दौरान एक हमारी आई सामुदायिकी वानिकी योजना। ये योजना स्टार्ट हुई थी भाई 1998-99 में और ये कब पूरी कर ली गई थी, 2006 और 2007 के अंदर। इसका लक्ष्य था कि इस योजना के तहत हम 27,380 हेक्टेयर भूमि के ऊपर क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो इस योजना में स्टार्टिंग में 11 जिले और 388 गाँव को शामिल किया गया था। अब हम कंडी योजना के बारे में बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पे इसको कुंडी योजना ही बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक के द्वारा यह योजना संपोषित की जाती है। क्वेश्चन यही बनता है कि कुंडी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये इसमें कौन करता है, विश्व बैंक। और ये कुंडी योजना लागू कहाँ पर है, जो हमारा शिवालिक का क्षेत्र है वहाँ पे लागू है। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे भाई शिवालिक का क्षेत्र किस किस हमारी डिस्ट्रिक्ट जिले में पड़ता है। अब है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला को किसके सहयोग से चलाया गया भाई, आर्थिक समुदाय यूरोप के द्वारा चला गया है भाई, यूरोप के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला।
और ये हमारा स्टार्ट किया गया था 1990-91 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भाई वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या होता है? जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम था, उसका ये लक्ष्य था कि भाई बड़े स्तर पर वृक्ष लगाए जाएंगे। जैसे नहरों के किनारे पर हम वृक्ष लगाते हैं, नदियाँ निकलती हैं, सड़कों के किनारे पर वृक्ष लगाए जाते हैं। जो गांव के अंदर सामलात भूमि होती है, सरकारी भूमि होती है, वहाँ पे वृक्ष लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण का मेन उद्देश्य यही था और इसको ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा से जोड़ा गया था। इसमें कौन कौन से पेड़ हैं ये आप रीड कर सकते हो। अब इसके बाद है राज्य में वनों के साथ साथ जड़ी बूटियों का भी उपयोग होता है और ये मेन इम्पोर्टेंट है भाई। 2014 से 15 जुलाई को कौन सा डे मनाया गया था? तरु वृक्ष डे मनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना भाई। अब हम राज्य की वन नीति के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करें तो राज्य में मतलब एक तो ये इम्पोर्टेंट है 1.35% हरियाणा, मतलब जितनी भी इंडिया की टोटल ज़मीन है उसके 1.35% भाग पे हरियाणा है और 0.2% भाग पे क्या है? वन है। और लेकिन वन इस नीति के अनुसार कितने परसेंट भाग पर होने चाहिए? 20% पे होने चाहिए। लेकिन इंडिया ने ये लक्ष्य रखा कि भाई 20 तो हम अचीव नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम 10 तो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य भाई 10% अचीव करने का है। अब ये हरियाणा की वन रिपोर्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में पढ़ सकते हैं। अब हम पर्यावरण न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे थे? फरीदाबाद में और हिसार में। अब जो हैं हिसार वाले को कहाँ पे रख दिया गया है? कुरुक्षेत्र में। फरीदाबाद तो इसको रिप्लेस कर दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण। ये टॉपिक बेटा हमने जो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा हरियाणा जीके का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने किया हुआ है हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य वाला जो पार्ट है और जो इसमें हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं वो वाला पार्ट है। ये आप आगे के इस टॉपिक के लिए हमारा पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इस चैप्टर के MCQ लगाएंगे भाई। तो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।